नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते होंगे कि इस समय धान की फसल में बाली निकलने वाली है और कहीं कहीं पे बाली निकल चुकी है। तो इस समय हमें कौन सा ऐसा खाद डालना चाहिए, कौन सा स्प्रे करना चाहिए जिससे कि हमारा दाना अच्छा हो और बाली में दाने की सेटिंग ज्यादा हो। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। किसान भाइयों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें। किसान भाइयों, इस समय धान में बाली निकल रही है और कहीं पे बाली निकलने वाली है। तो इस समय हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए जिससे कि हमारी धान की फसल में अधिक से अधिक दाने की सेटिंग हो और दाना पूरी तरह से भर जाए, तगड़ा मोटा और हट्टा कट्टा बन जाए। इसके लिए हम ऐसा क्या करें? तो किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते ही हो, इस समय हमें एक स्प्रे करने की जरूरत है। बहुत सारे किसान क्या करते कि बोते समय, धान की बुआई के समय नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर तो दे देते हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट देना भूल जाते हैं या फिर उनको इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती है कि इस समय हमारी खेतियों में भारत के अंतर्गत माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी होने लगी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में भी जैसे कि जिंक हुआ, बोरोन हुआ, आयरन हुआ, इन माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज्यादा कमी देखी जा रही है। बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में जानकारी नहीं होती है। कुछ किसान भाई होते हैं जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में जानकारी होती है, या तो वो जमीन के माध्यम से बेसल डोज में माइक्रो न्यूट्रिएंट दे देते हैं या फिर बाद में वो स्प्रे कर देते हैं। आज यहाँ हम बात करेंगे एक ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो कि दाने भरने में और दाने की सेटिंग करने में, मतलब बाली में अधिक दाने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसका नाम है बोरोन। बहुत सारे किसान भाई बोते समय माइक्रो न्यूट्रिएंट पे ध्यान नहीं देते हैं। कुछ किसान भाई इसका प्रयोग बेसल डोज में कर लेते हैं, लेकिन अगर आपकी फसल में, धान की फसल में माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हुई, जैसे कि बोरोन की कमी हुई, तो आपकी फसल की जो दाना है बाली में अच्छे से सेटिंग नहीं होगा और दाने का आकार भी नहीं बढ़ेगा। दाना थोड़ा महीन रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। इसलिए हमें धान की फसल में बोरोन का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपने लगभग 1-2 वर्ष से बोरोन जमीन के माध्यम से नहीं दिया है, या आपकी धान में कार्बनिक पदार्थ जैसे गोबर का खाद है, केचुआ का खाद है, इसकी कमी हुई है, तो फिर आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोरोन का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, बोरोन का काम होता है बाली में दाने की सेटिंग करना, मतलब बाली को लंबाई बढ़ाना, उसमें अधिक से अधिक दाने बनना, और साथ ही साथ इसका एक महत्वपूर्ण काम ये भी है कि जो पोषक तत्व पत्तियों में बनता है फोटोसिंथेसिस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, कार्बोहाइड्रेट जो पत्तियों के अंदर बनता है, उसे ले जाकर दानों तक पहुंचाना, जिससे कि दाना अच्छा, लंबा, मजबूत, तगड़ा हो और हमें अच्छी उपज मिले। तो किसान भाई, हमें बोरोन का प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो बोरोन का प्रयोग हमें बोते समय ही दे देना चाहिए, बेसल डोज में ही डाल देना चाहिए, लेकिन अब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं स्प्रे के माध्यम से, क्योंकि बोरोन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसलिए फसलों को इसकी बहुत ही कम जरूरत होती है। तो किसान भाइयों, हमें बोरोन का स्प्रे किस मात्रा में धान की फसल में अब करना चाहिए? किसान भाइयों, आप बोरोन का प्रयोग 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप 15 लीटर पानी के पंप से स्प्रे करते हैं तो उसमें 15 ग्राम आप बोरोन मिला सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि बोरोन की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। 1 ग्राम प्रति लीटर पानी से अगर अधिक होगी, कभी कभी ये टॉक्सिक का काम करता है, क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है और इसकी मात्रा अधिक होने से फसल को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए बोरोन की मात्रा आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से ज्यादा नहीं करनी है। अब बात आती है किसान भाइयों, हमें इसका स्प्रे कब करना चाहिए? कौन सा ऐसा टाइम होता है धान की फसल का जिसमें हमें इसका स्प्रे अधिक लाभ दे सकता है? तो किसान भाइयों, इसका एक टाइम होता है जिसमें अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको अधिक लाभ मिल सकता है। वो टाइम है किसान भाइयों, बाली आने से पहले। जैसे बाली अंदर बन रही हो धान के पौधे में, उस समय अगर आपने इसका स्प्रे कर दिया तो एक तो दाने अधिक सेट होंगे आपकी बाली में, और फिर दाने का आकार भी अच्छा बनेगा। लेकिन कहीं कहीं पे देखने में आ रहा है कि बाली भी बन चुकी है और कहीं पे आधी बन रही है और कहीं पे बाली अभी नहीं बन चुकी है, तो भी आप स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ये दाने भरने में भी अच्छा काम करता है। तो किसान भाइयों, आप स्प्रे कर सकते हैं।
यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है किसान भाइयों, कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि इसमें NPK 05234 या NPK 0050 या NPK 1919 मिलाकर भी स्प्रे करना चाहते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बोते समय आपने पर्याप्त खाद लिए हैं बेसल डोज में NPK, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, तो इस समय आपको अनावश्यक खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी दशा में आप NPK का प्रयोग करते हैं, NPK घुलनशील का, तो फिर उनका कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने जमीन के माध्यम से बेसल डोज में अच्छी मात्रा में NPK दे रखा है। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।